हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की एक और कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक तिनका। तो हम इसको चार चार पंक्तियां करके पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। तो पहली चार पंक्तियां पहले पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। आप इन पंक्तियों के साइड में चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे एक आदमी एक छत पे खड़ा हुआ है जिसे आप इंग्लिश में बालकनी कहते हैं। तो अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किशोर भारती भाग 1 की कविता एक तिनका से ली गई हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इसमें उन्होंने अपनी आँख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पहली चार पंक्तियों की व्याख्या है। कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे घमंड से भरे हुए अपने मकान के छत पर खड़े थे, उसी समय हवा के साथ अचानक सूखी घास का एक तिनका उड़कर उनकी आँख में पड़ गया। यही है पहली चार पंक्तियों में। तो यही उसकी व्याख्या है कि मैं घमंडों में एक दिन जब मुंडेर पर था खड़ा। ये हो गया कि जब कवि घमंड से मुंडेर पर खड़ा था तो अचानक दूर से आँख में मेरी एक तिनका पड़ गया। ये वही बता रहे हैं। अब हम अगले चार पंक्तियों की प्रसंग व्याख्या करते हैं। ये अगली चार पंक्तियाँ हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ये इन चार पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किशोर भारती भाग 1 की कविता एक तिनका से ली गई हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इसमें उन्होंने अपनी आँख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। अब हम इन चार पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। ये इन चार पंक्तियों की व्याख्या है। कवि कहते हैं कि उड़ते तिनके के आँख में पड़ते ही वे व्याकुल हो गए, वे झिझक उठे, उनकी आँख में दर्द होने लगा, उनकी आँख लाल हो गई, उन्हें पीड़ा होने लगी। कुछ लोग कपड़े को लपेटकर आँख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। पीड़ा के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी स्थिति में उनकी सारी अकड़ या घमंड भी आप कह सकते हैं गायब हो चुका था। ये जो मैं कह सकते हैं, हमने आपको बोला अभी अकड़ या घमंड में, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बोला। अगर आप नोट करेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप बिल्कुल सीधा ऐसे ही लिखेंगे। तो अब हम आखिरी चार पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, जो तीसरी चार पंक्तियाँ भी हैं, उसकी प्रसंग व्याख्या हम अब करते हैं। ये आखिरी चार पंक्तियाँ हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये आखिरी चार पंक्तियाँ हैं। अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। ये इन आखिरी चार पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किशोर भारती भाग 1 की कविता एक तिनका से ली गई हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इसमें उन्होंने अपनी आँख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ये इन पंक्तियों की व्याख्या है।
कवि कहते हैं कि अनेक प्रयास करने पर जब तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझसे व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहा, तू किस लिए इतना अकड़ रहा था? तू किस बल पर ऐंठ दिखा रहा था? तेरे अहंकार को चूर करने के लिए तो यह एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो इसके साथ हमारा ये एक तिनका कविता ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।